देखो मेरा ऐसा क्या है, कुंडली वगैरह पे आप विश्वास रखते हो सर? मैं रखता हूँ। हाँ, मेरे कुंडली में लिखा है मैं कहीं भी जाऊँ पिटाई हो जाता है, और होता रहता है, शो वगैरह में भी हो गया है। हाँ, एक मैं कैफ़े में शो कर रहा था, वहाँ पे मुझे ये नहीं बताया गया था 18+ अलाउ नहीं है, जो कि मैं करता नहीं हूँ, फिर भी लोगों को लग जाता है, मारने उड़ने दौड़ने लगते हैं ऐसा। तो पहली वार्निंग ऐसी आई थी कि क्या बोलते हैं, काफ़ी खूबसूरत एक महिला आई, उन्होंने कुछ बोला आके मेरे कान में, तो मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगा। मैं उन्हें बोला सॉरी, फिर वो बोलती हैं अबे भड़वे तेरे को बोला एक बार, वो समझ नहीं आएगा। मैं बोला मैं बोल रहा था तो दिक्कत था, आप बोल रही हो तो गलत हो गया, मतलब ऐसा मतलब फिर होता है, ठीक है अच्छी बात है। तो मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मालूम नहीं नर्स मुझे क्यों पीट के बोल रही थी बच्चा बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, खाली फोकट का पिटाई, वहीं से पिटाई शुरू होने लगा पीटना। फिर स्कूल में एडमिशन कराया गया, मुझे टीचर्स लोग मारना शुरू कर दिए, मेरे मम्मी पापा मारते थे। अच्छा ही था, अपने घर में मैंने पहली बार कंचा खेलना सीखा था। हाँ, मेरी काबिलियत वहीं से शुरू हुई, मैं कंचा खेलता था, और कंचा खेलने के बाद मैं अपने घर के जहाँ मेरे पापा बैठते थे वहीं छुपाता था, क्योंकि मुझे पता है वो पूरा घर छान मारेंगे, वो उस जगह नहीं छानेंगे जहाँ पे बैठ रहे हों, थक के फिर जाके वहीं बैठ जाते थे, बैठ जाते। तो इसमें पर दिक्कत ऐसा हो गया था कि मैं ये बात उनके काफ़ी खास क्लोज से बता दिया था, मेरी मम्मी, हाँ, वो गई उनको बता दी ये बात। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया कि थोड़ा आइयो, बात करना है। मैं बोला ठीक है, बात करना है तब तो ठीक है। देखो मैं जब तक बातचीत पे रहता है आदमी तब तक आई कांटेक्ट मैच होता है, और जैसे ही वो हाथ चीत या लात चीत पे जाते हैं तब भाई फिर तो बंद हो जाती है मेरी फिर। हाँ, और एक टाइम के लिए समझो हाथ वाली पे बहुत अच्छा ठीक सीन रहता है आप पे, और लातों से जब धुलाई शुरू हो जाता है फिर। और मेरे पापा मतलब कि गांव में कुश्ती वगैरह करते थे। हाँ, वो मतलब कुश्ती खाली फोकट का सब बोलते हैं, उन्होंने कुश्ती छोड़ दिया तेरे करियर बनाने के चक्कर में, झूठ बोलते हैं सब। पूरी एक्सपेरिमेंट मेरे पे किया जा रहा है, उनका जो भी दाव पेच है पूरा घर पे। और वो जब कुश्ती खेलते थे वो एक बात भूल जा रहे हैं कि वो माटी की जगह थी, ये फ्लोर पे उठा उठा के पटक रहे हैं, और बिल्कुल दया रहम नहीं है उनमें। हाँ, वो दया रहम जैसा चीज ही नहीं रखते, बोलते थे ठीक है फिर। और उसके बाद उनका डायलॉग आप सुनोगे, तुझे पता है किसका बेटा है? हाँ, मैं बोला बचा कुछ है मेरे में तुम्हारे जैसा दिखने गया था, ऊपर से लेकर नीचे तक देखो। और वो मेरे को फिर डाइटिंग का टिप्स देते थे कि ये चीज़ खा वो खा, थोड़ा शरीर बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद देखो ऐसे क्या बोलते हैं, हम भी 3 दोस्त 4 दोस्त थे ऐसे। एक मेरा छोटा दोस्त था, हाँ मतलब छोटा दोस्त, फिर एक मोटा दोस्त था, और जैसे ही क्या बोलते हैं सभी ऐसे ग्रुप में कुछ अलग अलग तरीके से मिल जाते हैं। हाँ ठीक रहता है, लौंडों में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, छोटा मोटा सब चलता है। हाँ, लेने देने वाली बातें हो जाती है। फिर उसमें क्या रहता है सीन में कि मेरा जो छोटा दोस्त था उसको हमने काफ़ी मोटिवेट किया, कॉम्प्लेन पी के लंबा हो गया, चलो ठीक हो गया, वो तो मोटा वाला जिम करके हो गया। अब इसमें दिक्कत एक मेरे काले दोस्त की थी, बहुत चीजें ट्राई किया, अरे वो मैं ही था, इतना क्यों वो बंदा मैं ही था। इसके बाद वो सभी लोग आ गए, सभी अपनी अपनी जगह पे आ गए, अब मैं बीच में फंस गया, और इसमें बहुत देखो दिक्कत होती है। और मेरा क्या है ना, देखो मुझे कोई भी चीज़ का बुरा नहीं लगता है। हाँ मतलब जब तक वो दूसरों के साथ होता रहता है, बुरा लगना मुझे तब शुरू हो जाता है जब मेरे साथ शुरू होता है। हाँ, बहुत अच्छा। और मैं इतना पॉजिटिव होते जा रहा हूँ धीरे धीरे कि जब से मैंने मेरा ब्लड ग्रुप अभी टेस्ट कराया था रिसेंटली, और वो बी पॉजिटिव निकला। और बी पॉजिटिव देखते ही मेरे दिमाग में आया कि मैं इतना निगेटिव कैसे सोच सकता हूँ जब ब्लड पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा। और ऐसा देखो कि क्या बोलते हैं, उसके बाद से मैंने ठान लिया कि मैं बहुत पॉजिटिव फील करूंगा, ऐसा होगा। फिर क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप हुआ अहमदाबाद के उस स्टेडियम में, लोग वहाँ पे मैंने देखने लगा, सब बोलने लगे कि पानी का बोतल 200 रुपये का है, बहुत महंगा है, ऐसा वैसा करके। मैंने उस चीज़ पे भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, और मैं सरकार को भी बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूँ। फिर मैं बोला अगर तुम मतलब 1000 2000 की टिकट जो भी लेके आप जा रहे हो वहाँ पे मैच देखने जा रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ मैच देखो ना, ये 200 के पानी की बोतल पी के आप मूतने क्यों जा रहे हो? ये बार बार ऐसी हरकतें क्यों करना है? अरे 200 रुपये जो सरकार मस्त प्रोग्राम की है उसको देखो यार, डांस वगैरह का फुल मस्त यार, क्या ही मतलब। गए थे आप? जोरदार था।
तो वो 200 वाले कौन कर रहा था कमेंट, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 200 के पानी की बोतल नहीं मांगने का, ऐसी सब चीज़ें। फिर मेरा एक दोस्त था, उसमें मैंने ये चीज़ बोला, उसके बाद वो मेरे को बोलता है कि चल मान लिया तेरा कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन में बता क्यों बोतल महंगे हैं। मैं बोला ट्रेन में कहाँ महंगे है भाई, महंगे है क्या? तो बोलता है अरे 14 रुपये की पानी की बोतल 20 रुपये में वो लोग बेचते हैं। फिर देखो मैं इतना पॉजिटिव हो चुका था, अब मैं पीछे मुड़ के देख नहीं सकता था नेगेटिव, मुझे जवाब देना था। हाँ मतलब कुछ तो देना था ऐसा सोच के। मैंने उसको बोला कि देख इसमें सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है भाई, सरकार अपनी जगह सही है, इसमें दिक्कत पब्लिक का है। अगर तुम सोचो 20 रुपए के पानी की बोतल अगर 14 रुपए में मिल रही होती तो तुम तो 2-3 बोतल पानी ज़्यादा पीते। हाँ और फिर टॉयलेट जाते। और ये बताओ जो टॉयलेट में बैठा है उसका क्या होता? सरकार ने उसकी भी टिकट के पैसे लिए हैं, रिजर्व में वो टॉयलेट दिया है, फिर उसके बाद तुम उसको डिस्टर्ब करते। सरकार उसके लिए सोच रही है। हाँ मतलब लोगों का ऐसा ही है। तुम लोगों के लिए, तुम कभी भी दूसरों के लिए अपने बाजू के लिए नहीं सोचे, पर सरकार सोच रही है। हाँ सरकार बहुत अच्छा, मैं देखो इतना अच्छा मानता हूँ कि सरकार खड्डे बताओ रोड पे क्यों रखती है। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, उनको फिर खाली फोकट बैठे रहते हैं वो लोग। केस वगैरह तो जाना चाहिए, थोड़ा रिसेप्शन पे आप केस करोगे, लाइन में लगोगे, वो सब चीज़ के लिए बहुत। हम इतना पॉजिटिव होते चला गया ना, मैं क्या ही बताऊं। और मेरी पॉजिटिव लेवल इतनी हाई हो रही है, सिर्फ मेरे एग्जाम मार्क नेगेटिव आते हैं। और ये इस चीज़ से मैं देखो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गेट के। हाँ मतलब 2 साल से, ठीक है 2 साल से गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे घर वाले चाहते हैं कुछ जीवन में कर लूँ ऐसा, वो चाहते ही रह गए, मतलब अभी विचार हैं, ठीक है अच्छी बात है। तो 2 साल से वो गेट का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं इस लेवल पे अभी पहुँच चुका हूँ। मैं किसी को बोलता नहीं 2 साल के अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया। देखो मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि गेट कैसे क्लियर ना किया जाए। हाँ मैं उस लेवल पे हूँ। आप मेरे से आओगे टिप्स लेने पास होने का, मेरे पास उसका नहीं, पर मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा कि ये चीज़ मत करना तो फेल होगा इससे। इतने तक बता दे रहा हूँ, आगे की तैयारी तुम खुद से करते रहो ऐसे। हाँ उस लेवल पे पहुँच चुका, ऐसे ही पॉजिटिव वे में मैं देखते चला जाता हूँ। और मेरे स्कूल में भी ऐसे ही ठीक था सब कुछ, ऐसा सीन। अभी भी पॉजिटिव का जो भी तरीका है अच्छा है, लोग मारने पीटने वाले पे बात पे आ जाते हैं। मैं स्कूल में था, क्या बोलते हैं, लोग बोलते थे आपने ऐसा प्रार्थना सुना होगा, इतनी शक्ति हमें ने दाता। हाँ मैंने शक्ति को कभी नहीं मांगा, मांगा था मैंने पायल को। हाँ और फिर उस बात पे मालूम नहीं पीटी सर ने क्यों मारा। और ये बात मुझे देखो ऐसा मारा तो मारा, कैसे मारा है देखो, ऐसा मारा जैसे सर आप इस पोजीशन पे बैठे हो बिल्कुल, हाँ ऐसा मारा पीछे से जाके फिर वापस आया ऐसे वाला। और मैंने सर को बोला देखो फुटबॉल खेलना है तो ग्राउंड पे मिलो। ये तुम जो क्लास में मेरे साथ कर रहे हो ना कि 2x2 के बीच में सोच रहे हो पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। बाद में मुझे ऐसी सब धीरे धीरे बात चली, पता चली कि पायल पीटी वाले सर की बेटी थी। हाँ मुझे इस बात के लिए तब फिर लगा कि बाप सही कर रहा था, कोई दिक्कत। हाँ सही मारा, मतलब उस जगह मैं मार खा लेता हूँ मुझे। हाँ मतलब कि इस जगह मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मार खाना डिजर्व करता हूँ। हाँ ठीक है मतलब कि, पर मेरी गुजराती वाली मैडम भी थी, वो मुझे किसी भी बात पे मार देती थी, कोई भी बात। और देखो मैं उनका तो थोड़ा उनसे इतना हो गया था कि मैडम से क्लोज हो गया था कि मैं, अरे क्लोज मीन्स कि मतलब समझो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी होती है। ये कौन सी बॉन्डिंग होती है भाई साहब? गुजराती की मैडम थी, लैंग्वेज की बॉन्डिंग थी अपनी। हाँ। वो गुजराती में बात करती थी, मैं हिंदी में, ना उनको समझ में आ रहा है ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है, बस ये वाला प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाता था वहाँ पे, तो ज़्यादा लफड़ा नहीं होता था। और उन्होंने मुझे मेरी ये गुजराती वाली प्रॉब्लम देख के उन्होंने मुझे बोला था, ऐसा टिप्स दिया था कि देख तू, तेरी हरकत देख के तो देख वैसे तू मार खाने वाला ही काम करता है, खाएगा कोई दिक्कत है ना, पर तुझे कभी भी पुलिस वगैरह पकड़ ले तो तू मुझे आके बताइयो या फिर नंबर रख ले, तो उसके बाद फ़ोन करना, मैं तेरा जो मैटर होगा वो तो बचा लूँगी, मार तो नहीं खाने दूंगी। मैं तो खुश भाई कि ठीक है, कोई तो इतना मतलब सपोर्ट, इतना मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब मैडम कर रही है। मैंने मैडम का नंबर ले लिया। और देखो ऐसा हरकत रहता है कि कभी कभी पकड़े जाते हो, मार देती है। और मैं ये रहा यूपी की तरफ से, और हमें गुजरात पुलिस पकड़ के ढूंढ के पकड़ के मारती रहती है। हाँ लॉकडाउन के टाइम मालूम नहीं उनको सिर्फ ऐसा टारगेट बना लिया था, यूपी वाला दिखे, बिहार वाला दिखे, पकड़ के मारो ऐसा। और मेरे बीच में एक मेरा गुजराती दोस्त, हाँ वो गुजराती में बोल के छूट जाता था,
और मैं उसको कितनी बार बोल रहा हूँ कि तू मुझे भी छुड़वा सकता है, पर वो हरामजादा बोलता है तुम लोग पिटते हो अच्छा लगता है। मालूम नहीं क्यों दिल को सुकून मिलता है। वेब सीरीज में तुम कट्टे कट्टे दिखाते हो और यहाँ जब पिटते हो ना तो फिर अच्छा लगता है। हाँ तो ऐसा मतलब ठीक था। फिर क्या बोलते हैं, मैंने पकड़ा गया पुलिस से, फिर मेरी मैडम को मैंने कॉल लगाया और मैडम देखो फिर आई, फिर 4 रास्ते पे बचाने के लिए। देखो मैडम बहुत अच्छी थी। हाँ वहीं पकड़ा गया था भाई 4 रास्ते पे। तुम्हें क्या लग रहा है घर में पकड़ेगा पुलिस? ऐसे कांड नहीं करता मैं। हाँ तो और 4 रास्ते पे मैडम ने मुझे पकड़ा। अरे मैडम कहाँ, पुलिस पकड़ा क्या भाई साहब, क्या कर रहे हो? ठीक है। तो फिर उसके बाद मैडम आई और मैडम वहां भी मारना शुरू कर दी मुझे। अब मुझे लगा बहुत गुस्सा कि आपको मैंने यहाँ पे मार खिलाने के लिए फ़ोन करके बुलाया है, इस क्लास में मारती है तब तक तो ठीक था। तब मैडम मुझे समझाती, देख बेटे मैं मारूंगी तो थोड़ा कम धीरे से मारूंगी, वो लोग मारेंगे डंडे से मारेंगे। और मुझे उनकी बात में पॉइंट लगने लगी तो फिर ठीक था। फिर उसके बाद वहाँ पे सर भी आए थे, मैं मतलब हस्बैंड उनके मैडम की। और फिर मैंने सर से बोला कि सर मैडम ऐसे ही मारती उड़ती रहती हैं। सर बोलते हैं मुझे भी मारती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। मैं बोला ठीक है, जब पति मार खाता है तो मैं तो स्टूडेंट हूँ। थैंक यू सो मच।